Hi, this is Dr. Swarup Datta. Subscribe my channel and click on the bell icon for the most recent updates. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइंस क्लास। तो ऑलरेडी आप लोग क्या जान गए हैं जो व्हाट आर द मिक्सचर्स, व्हाट आर द कंपाउंड्स, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, है ना। तो आज ये क्लास में आप लोग क्या जानेंगे, हाउ टू सेपरेट द कंपोनेंट्स फ्रॉम ए मिक्सचर। तो आज ये क्लास में हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज़ करेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है एज वेल एज बहुत ईजी भी है, आप लोग घर में ईजीली कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट 10 मिनट्स में हम लोग केमिस्ट्री का मज़ा लेते हैं। In our surroundings, most of the substances are impure. They are mixtures. Sometimes it is required to separate the pure substances from mixture for various purposes of life. तो देखो, each and every mixture, it is actually containing 2 to 3 components. अभी हर एक component का physical characteristics अलग होता है। कैसे? हर एक कंपोनेंट का सॉलिबिलिटी, पार्टिकल साइज, बॉइलिंग पॉइंट, बिहेवियर टुवर्ड्स द मैग्नेट, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज ना अलग होते हैं। तो ये हर एक कंपोनेंट का जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अलग अलग मेथड्स को अप्लाई करेंगे टू सेपरेट द कंपोनेंट्स फ्रॉम ए मिक्सचर। तो पहले ये लेबोरेटरी मेथड के बारे में तो थोड़ा बाद में बताते हैं। अभी पहले हम लोग सोच लेते हैं जो हम लोग एवरीडे लाइफ में व्हिच आर द मेथड्स आर एक्चुअली वी आर अडॉप्टिंग टू सेपरेट द कंपोनेंट्स फ्रॉम मिक्सचर। तो देखो, आज एक्चुअली मेरा किचन में ये राजमा और चना ना थोड़ा मिक्स हो गया है, तो मुझे इसको थोड़ा सेपरेट करना है। तो देखो मैं कैसे सेपरेट करती हूँ। अच्छा बोलो तो which process actually I am following? Yes, you guessed the right answer. I am doing simply hand picking. अरे आप लोग तो एवरीडे घर में देखते हो ना, आपका मम्मी, आपका ग्रैंड माँ जब चावल से, गेहूं से जब छोटा छोटा स्टोन्स, इम्प्योरिटीज ये सब निकालते, तो कौन सा प्रोसीजर एक्चुअली दे आर अडॉप्टिंग? सिंपल हैंड पिकिंग। और एक कॉमन मेथड है थ्रेशिंग, जो फार्मर्स लोग ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। तो आफ्टर हार्वेस्टिंग क्रॉप्स को उसका ड्राइड स्टेम से निकालना ज़रूरी होता है, सेपरेट करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए फार्मर्स लोग क्या करते हैं, जो ड्राइड जो स्टेम्स है ना उसको बंडल बनाता है और बंडल बना के एक हार्ड स्टोन के ऊपर जोर से हिट करते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली दैट क्रॉप्स दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द ड्राइड स्टॉक्स। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज थ्रेशिंग। उसके बाद फार्मर्स और भी यूज़ करते हैं विनोइंग। विनोइंग मीन्स separation of chaff from the crop grain, that is by wind blow, that is known as winnowing. But winnowing सिर्फ फार्मर्स लोग करते हैं कि हम लोग भी करते हैं? तो चलो देखते हैं। मैं क्या कर रही हूँ? यस, विनोइंग। ये देखो, ये जो छिलका और ये ग्राउंड नट, ये एक मिक्सचर हो गया। अभी ये मिक्सचर को मैं कैसे अलग अलग सेपरेट कर रही हूँ? ओनली बाय विंड ब्लो। तो विंड ब्लो मतलब क्या है? ये विनोइंग मतलब क्या है? द सेपरेशन ऑफ लाइटर कंपोनेंट फ्रॉम हेवियर कंपोनेंट बाय विंड ब्लो इज नोन एज विनोइंग। तो अभी और एक कॉमन मेथड जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज सीविंग। तो हम लोग का हर एक घर में छन्नी रहता है, सीव रहता है। तो जब हम लोग आटा मैदा जब छानते हैं इम्प्योरिटीज से सेपरेट करने के लिए, तो हम लोग सीविंग करते हैं। तो ये सब डिफरेंट मेथड, देखो सेपरेटिंग मेथड हर रोज़ हम लोग यूज़ करते हैं टू सेपरेट द कंपोनेंट्स फ्रॉम ए मिक्सचर। अभी देखो, ये जो हम लोग का सराउंडिंग्स में जो कंपोनेंट्स है ना, जितना मिक्सचर्स है ना, उसको हम लोग 3 डिविजन्स में डिवाइड कर लेते हैं। सॉलिड प्लस सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड प्लस लिक्विड मिक्सचर एंड लिक्विड प्लस लिक्विड मिक्सचर। तो आज हम लोग क्या जानेंगे, हाउ टू सेपरेट द कंपोनेंट्स फ्रॉम सॉलिड फ्रॉम ए सॉलिड एंड सॉलिड मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 solids. Mixtures of 2 solids can be separated by one of the following methods: by adding a suitable solvent, by the process of sublimation and by using a magnet. तो पहले देखो separation by a suitable solvent। तो उसका प्रिंसिपल क्या है? In some cases, one component of a mixture is soluble in a particular liquid solvent, whereas the other component is insoluble in it.
दिस डिफरेंस इन द सॉलिबिलिटीज ऑफ द कंपोनेंट्स कैन बी यूज टू सेपरेट देम। चलो अभी हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक मिक्सचर आई हैव टेकन। तो ये मिक्सचर में क्या है, सॉल्ट एंड सॉइल पार्टिकल्स, मतलब 2 कंपोनेंट्स है, सॉइल एंड सॉल्ट। तो अभी ये 2 कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम लोगों को ऐसा एक सॉल्वेंट सोचना पड़ेगा तो जहाँ पे सॉल्ट विल डिजॉल्व इन इट बट सॉइल्ट विल नॉट डिजॉल्व इन इट। तो सबसे बढ़िया सॉल्वेंट कौन सा होगा फिर? वाटर। यस, राइट नाउ वी हैव टू ऐड वाटर इन इट। तो देखो अभी मैं वाटर, इसमें वाटर, आई एम पोरिंग वाटर एंड आई एम stirring. तो अभी देखो आफ्टर स्टरिंग दैट टोटल सॉल्ट हैज बीन डिजॉल्व्ड इन दिस सॉल्वेंट और सॉइल पार्टिकल डिजॉल्व नहीं हुआ। तो अभी ये जो हुआ ना, ये एक मिक्सचर है, सॉल्ट सोल्यूशन प्लस सॉइल का एक मिक्सचर है। तो अभी ये मिक्सचर से हम लोग क्या करना पड़ेगा, सॉइल को निकालने के लिए अभी सिंपल हम लोगों को फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं। तो ये देखो ये फिल्ट्रेशन का अरेंजमेंट है, ये कॉनिकल फ्लास्क, दिस इज फनेल एंड फनेल के अंदर में हम लोगों ने फिल्टर पेपर रखा है। तो अभी स्लोली आई एम पोरिंग दिस मिक्सचर। अभी देखो ये फिल्ट्रेशन हो गया हम लोगों को। फिर ये फिल्ट्रेशन होने के बाद हम लोगों को यहाँ पे क्या मिला, एज ए फिल्ट्रेट, एज ए क्लियर फिल्ट्रेट वी गॉट द सॉल्ट सोल्यूशन। ओके, एंड ऑन द फिल्टर पेपर, अभी फिल्टर पेपर के ऊपर देखो, अभी ऑन द फिल्टर पेपर एज ए रेसिड्यू हम लोगों को पूरा सॉइल पार्टिकल्स मिल गए। समझ गए? तो अभी बाय फिल्ट्रेशन हम लोगों को ये 2 कंपोनेंट हम लोग अलग कर लिया, सॉल्ट सोल्यूशन एज वेल एज दिस सॉइल पार्टिकल। अभी सॉल्ट सोल्यूशन मिला हम लोगों को, तो सॉल्ट सोल्यूशन में अभी हम लोगों को यहाँ से सॉल्ट को सेपरेट करना है। तो राइट नाउ वी विल डू द सिंपल evaporation process. After evaporation all water will be evaporate and ultimately we will get the salt. ओके, तो चलो अभी evaporation करते हैं। देखो ये पूरा evaporation करने के लिए सेटअप है। तो अभी वाटर इज evaporating, slowly it is evaporating and it will take some time. अभी देखो कंप्लीट evaporation हो गए एंड कंप्लीट evaporation होने के बाद इनसाइड द बीकर व्हाट वी आर गेटिंग दैट सॉल्ट। ये देखो, ये देखो आफ्टर कंप्लीट evaporation we are getting right now I am scraping the salt. अभी ये सॉल्ट को ये चाइना डिश में रखते हैं। अभी देखो वो मिक्सचर से 2 कंपोनेंट कैसे अलग हो गए, सॉइल पार्टिकल्स एज वेल एज सॉल्ट। राइट नाउ वी विल लर्न another one separating process where we will learn how to separate the components by introducing a magnet. Separation by magnet. If a mixture contains iron as one of the constituents, it can be separated by using a magnet. मोस्टली लेबोरेटरी में हम लोग क्या करते हैं, ए मिक्सचर ऑफ आयरन फाइलिंग्स एंड सल्फर पाउडर को हम लोग लेते हैं और उसको सेपरेट कैसे करते हैं, बाय यूजिंग ए मैग्नेट। अभी चलो एक एक्टिविटी करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक मिक्सचर लिया, तो ये मिक्सचर में 2 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, वन इज सैंड अनदर वन इज आयरन डस्ट। ओके, तो अभी देखो इसका प्रिंसिपल क्या है, कोई भी मिक्सचर में अगर एक कंपोनेंट आयरन है तो उसको सेपरेट करने के लिए आप दूसरा कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा, सिंपली यू हैव टू इंट्रोड्यूस ए मैग्नेट टू सेपरेट द आयरन कंपोनेंट। तो अभी हम लोग देखो
तो ये मिक्सचर में अभी मैं एक मैग्नेट को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। देखो, देखा, सब iron particles are attracted actually towards the magnet। अभी देखो, सब आयरन पार्टिकल्स आ गए। कितना मज़ेदार है ना, पूरा का पूरा मिक्सचर का पूरा आयरन पार्टिकल्स अभी मैग्नेट से सेपरेट हो गए। सो दिस इज अनदर वन separating process। okay, already I have shown two methods by which I separated the components from the mixtures। तो अभी हम लोग और एक प्रोसेस बताते हैं, दैट इज सब्लिमेशन प्रोसेस। तो सब्लिमेशन प्रोसेस है क्या? बाय हीटिंग सम ऑफ द सॉलिड्स डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर एंड बाय कूलिंग द वेपर डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड्स, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। सो विच आर द सॉलिड्स आर सब्लाइम? तो देखो, लेबोरेटरी में हम लोग एक्चुअली कॉमन सब्लाइम जो यूज़ करते हैं दैट इज अमोनियम क्लोराइड, लेकिन घर में भी बहुत सारा सब्लाइम है। तो घर में कौन सा सब्लाइम है? देखो, ये कैम्फर टैबलेट्स, ये सब्लाइम है। देन ये नैप्थलिन बॉल्स, दिस इज ऑल्सो सब्लाइम। ठीक है, तो ये सब सब्लाइम। अभी हम लोगों ने आयोडीन सब्लाइम है। तो मैंने अभी एक मिक्सचर बनाया। दिस इज ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर पाउडर। तो मैंने कैम्फर बॉल को थोड़ा पाउडर बना लिया, जो सब्लिमेशन प्रोसेस को जल्दी करने के लिए। तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस, इसका एक्चुअली सब्लिमेशन प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है? तो कोई भी मिक्सचर में अगर एक कंपोनेंट सब्लाइम हो तो उस कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए डायरेक्टली वी हैव टू गो फॉर सब्लिमेशन प्रोसेस। तभी चलो सब्लिमेशन प्रोसेस करते हैं। तो अभी देखो, ये सब्लिमेशन प्रोसेस के लिए मैंने सेटअप अरेंज किया। तो ये चाइना डिश में मिक्सचर है। अभी दिस मिक्सचर इज कवर्ड बाय ए इन्वर्टेड फनल। तो इन्वर्टेड फनल का जो ओपन एंड था ना, तो दिस ओपन एंड एक्चुअली आई हैव ब्लॉक्ड बाय ए कॉटन प्लग। तो मैंने क्यों ब्लॉक किया ना, जब ये हीट देने के बाद वेन एवर दिस कैम्फर विल चेंज इनटू वेपर, तो ये वेपर बाहर में ना जाए, इसीलिए मैंने इस एंड को मैंने ब्लॉक कर दिया। तो अभी देखो, धीरे धीरे हीटिंग हो रहा है और धीरे धीरे कैम्फर विल स्लोली चेंज इनटू वेपर। इट विल टेक सम टाइम। Now the sublimation process is going on and it is about to finish. Right now I am opening this funnel. Yes, अभी देखो वेपर निकल रहे हैं। जल्दी हम लोग को यह कोल्ड पेपर के ऊपर रखना है। तो ये जो वेपर अभी देखा तुम लोगों ने, तो ये वेपर कौन सा है? ये कैम्फर वेपर। सो फ्रॉम दिस मिक्सचर that camphor directly change into vapor, and when this vapor comes in cold surface, so that time this camphor paper again it is changed into camphor, solid camphor dust। okay, now I am showing, so see this is the camphor dust। okay, so अभी ये फाइनल के अंदर भी जितना कैम्फर डस्ट है उसको मैं स्क्रैपिंग करके इसको निकाल देते हैं। So right now two components are separated. One is salt and another is camphor by the process of sublimation. Okay. So today we have learned the different process by which we have separated the components from mixture. So I hope that you have enjoyed this class. So see you in the next class. Bye bye.